सरमाया कारी की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है कि आमदनी तो एक राय है लेकिन कैश एक हकीकत है। मतलब ये कि मुनाफे के आदातो शुमार में तो हेर फेर की जा सकती है, लेकिन कैश तो कैश होता है, वो तो ठोस हकीकत है। लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है या कैश फ्लो की कहानी को भी थोड़ा बहुत बदला जा सकता है? देखें, ये ख्याल तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक बुनियादी उसूल माना जाता है। सब यही कहते हैं कि मुनाफे के आदाद और शुमार में गड़बड़ मुमकिन है, मगर कैश की आमद और अखराज एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर सच्चाई इतनी सादा भी नहीं होती। जरा सोचिए, क्या हो अगर कैश फ्लो की इस कहानी में भी थोड़ी बहुत एडिटिंग की गुंजाइश हो? क्या हो अगर ये ठोस हकीकत इतनी भी ठोस ना हो जितनी लगती है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनियां कैसे अपने कैश फ्लो को हकीकत से कहीं ज्यादा बेहतर दिखा सकती हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो कंपनियां अपने कैश फ्लो को बेहतर दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसे हम कह सकते हैं इंतजार का खेल। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ये तरीका बहुत ही सीधा है। फर्ज करें एक कंपनी को अपने सप्लायर्स को पैसे देने हैं। अब मैनेजमेंट क्या करती है कि वो जानबूझकर इन अदायगियों को तिमाही के बिल्कुल आखिर तक रोक लेती है। नतीजा क्या निकलता है? जो कैश अदा हो जाना चाहिए था वो कंपनी के अकाउंट में ही पड़ा रहता है, और इस तरह ऑपरेशन से कैश फ्लो का हिस्सा बढ़ा हुआ नजर आता है। असल में कारोबार में कोई बेहतरी नहीं आई, बस बिल अदा करने में थोड़ी देर कर दी गई। और ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं है। जरा तसव्वुर करें, अगर कोई कंपनी अपने सप्लायर्स को $500 मिलियन की अदायगी में ताखीर करती है, तो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो ठीक उसी रकम से बढ़ जाएगा। ये एक बहुत सादा लेकिन इंतहाई मौसर तरीका है जिससे मालियाती सेहत को आर्जी तौर पर बहुत बेहतर दिखाया जा सकता है। आइए अब एक ज्यादा पेचीदा तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। इसे शेल गेम भी कहा जा सकता है, जहां कैश फ्लो की दर्जा बंदी को ही बदलकर ऑपरेशंस की एक बहुत बेहतर तस्वीर पेश की जाती है। यह तरीका पहले वाले से कहीं ज्यादा होशियारी का तकाजा करता है। तो यहाँ असल बात यह है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 हिस्से होते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेटिंग अखराजात पर खर्च होने वाले कैश को इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग सरगर्मी के तौर पर दिखा दे, तो इससे उसके बुनियादी कारोबार की कमजोरी छुप जाती है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत मजबूत नजर आने लगता है। इस अमल को समझने के लिए एक हकीकी मिसाल देखते हैं। बात करते हैं डायनेजी इनकॉर्पोरेशन के केस की। ये एक क्लासिक मिसाल है कि किस तरह सिर्फ कैटेगरी बदलने से पूरी मालियाती रिपोर्टिंग को मस किया जा सकता है। अब डायनेजी ने क्या किया? उन्होंने एक खास मकसद के लिए बनाई गई एक अलग कंपनी के साथ गैस सप्लाई के कुछ बहुत पेचीदा मुआहदे किए। इस सब का असल मकसद $300 मिलियन के एक कर्ज को ऑपरेशन से हासिल होने वाले कैश के तौर पर छुपाना था। यानी जो पैसा असल में कर्ज के जरिए आया था, इसे ऐसे दिखाया गया जैसे वो कंपनी के रोजमर्रा के कारोबार से कमाया गया हो। तो देखें ये सब कैसे हुआ। अप्रैल 2001 में ये मुआहदा हुआ। साल के आखिर तक इस एक ट्रांजैक्शन ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को $300 मिलियन तक बढ़ा दिया। लेकिन अप्रैल 2002 तक ये पूरी चाल पकड़ी गई। आखिरकार रेगुलेटर्स ने डायनेजी को मजबूर किया कि वो इस रकम को ऑपरेटिंग सेक्शन से निकालकर वापस फाइनेंसिंग सेक्शन में दिखाए। अब हम तीसरे तरीके पर आते हैं, और यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कभी कभी कैश फ्लो को बेहतर दिखाने के लिए अकाउंटिंग के असूल खुद ही कंपनियों को काफी लचक फराहम करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैश फ्लो को बेहतर दिखाने की हर कोशिश क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होती। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी IFRS कंपनियों को इस मामले में काफ़ी लचक देते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ कंपनियां क़वानीन के दायरे में रहते हुए भी अपने कैश फ्लो को बेहतर दिखा सकती हैं। यहाँ IFRS और US गैप में बुनियादी फ़र्क साफ नज़र आता है। सूद और डिविडेंड की अदायगी या वसूली जैसी चीज़ों के लिए IFRS कंपनियों को ये इंतखाब देता है कि वो इसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग कैश फ्लो में दिखाएं, जबकि US गैप के कवानीन इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अब इस लचक का कितना बड़ा असर हो सकता है, इसके लिए न्यूरस एनर्जी कॉर्पोरेशन की मिसाल से बेहतर कुछ नहीं। दोबारा दर्जाबंदी करने से पहले नूरस एनर्जी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2007 और 2008 दोनों सालों में मनफी था।
सीधे अल्फाज में इसका मतलब था कि कंपनी का बुनियादी कारोबार पैसे कमा नहीं रहा था बल्कि गंवा रहा था। और फिर जादू होता है। IFRS के तहत दिए गए इंतखाब का इस्तेमाल करते हुए नोरिस एनर्जी ने अपनी सूद की अदायगियों को ऑपरेटिंग से फाइनेंसिंग सरगर्मियों में मुंतकिल कर दिया, और सिर्फ इस एक तब्दीली ने मनफी कैश फ्लो को मुस्बत में बदल दिया। कारोबार वही, लोग वही, सब कुछ वही, बस एक अकाउंटिंग एंट्री बदली और पूरी कहानी ही बदल गई। तो अब सवाल ये है कि एक तजज़ियाकार या सरमायाकार के तौर पर इन चालों का पता कैसे लगाया जाए। आइए कुछ ऐसे इशारों और टूल्स पर नज़र डालते हैं जो इस मालियाती जासूसी में मदद दे सकते हैं। यहाँ कुछ खतरे की घंटियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर किसी कंपनी का खालिस मुनाफा मुसलसल उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से बहुत ज़्यादा है तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। इसी तरह रिपोर्टिंग की मुद्दत के बिल्कुल आखिर में अकाउंट्स पेबल में अचानक बड़ा इजाफा या अपने हरीफों के मुकाबले में मुसलसल कमज़ोर ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी मशकूक हो सकता है। और हाँ, IFRS के तहत की गई वो दर्जाबंदी की तब्दीलियां जो मनफी कैश फ्लो को मुस्बत बना दें, उन पर तो ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। तो आखिर में हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। अगर कैश फ्लो जैसी हकीकत को भी एक ख़ास फ्रेम में पेश किया जा सकता है तो फिर एक सरमायादार को अपना भरोसा कहाँ रखना चाहिए? इसका जवाब शायद ये है कि किसी एक हिंदसे पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय पूरी मालियाती तस्वीर को एक तनकीदी नज़र से देखना और हर पहलू को समझना बेहद ज़रूरी है।